नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास प्रोग्राम में सेहत से जुड़े विषयों पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और आज इसी क्रम में हम हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग लिवर पर बातचीत करने वाले हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हम इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कई बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती हैं। कौन सी ये बीमारियां होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाता है, ये सभी जानकारी हम लेंगे। रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक जैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि आज वर्ल्ड लिवर डे पर ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं एशियन न्यूज़ के माध्यम से, तो मैं पहला सवाल मेरा यही है कि हम देखते हैं कि हमारा जो लिवर है, हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसके बाद कई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होने लगती है। तो सबसे पहले इसका फंक्शन मैं जानना चाहूँगी, कैसे लिवर काम करता है? तो लिवर देखिए, जैसा कि मैम ने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी में, और इसके बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो फैट मेटाबॉलिज्म और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने में लिवर का बहुत अहम रोल है। बहुत सारे प्रोटीन्स लिवर बनाता है, बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स लिवर बनाता है, जो कि बॉडी के विभिन्न अंगों में यूज़ होता है, बॉडी जो खून जमना में यूज़ होता है। इसके साथ ही साथ लिवर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी से। तो देखा जाए तो अगर ये सब चीज़ें अगर ठीक से नहीं हो पाए तो शरीर में इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए लिवर का सही तरीके से काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और आपके पास कई पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर अभिषेक, और आप खुद भी ये नोटिस करते होंगे, मैंने भी नोटिस किया है कि हम लिवर के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। हाँ, तो बेसिकली जब तक आपको कोई समस्या नहीं होती शरीर में, तब तक आप कई बार उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। आजकल वैसे भी हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सीडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और खान पान का भी विशेषकर ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए कई बार हम मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन उससे हमारे शरीर को और लिवर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए, और ख़ासकर लिवर में एक ये है कि जब शुरुआती बीमारी होती है तो बहुत सारे लक्षण नहीं होते हैं। तो जब तक बीमारी एडवांस रूप ना ले जाए, कई बार जो पीलिया और पेट में पानी आना, पेट फूलना, ये जब समस्याएं जब आती है तब तक कई बार लिवर की डिजीज़ बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लिवर के डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ी सी सही रखें। उसके बचाव के लिए हम जो कर सकते हैं डेली लाइफ में वो ज़रूर करें। जी, तो बीमारियों की आप बात करें डॉक्टर अभिषेक, बीमारियों के बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं लिवर की? लिवर में अगर हम ऐसा मोटा मोटी डिवाइड करें लिवर डिजीज़ को, तो कई बार जो हम वायरस के इन्फेक्शंस देखते हैं कॉमनली, वायरस के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें मुख्यतः ए और ई, हेपेटाइटिस बी और सी, ये 4 वायरस लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं और उनसे जनित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है लिवर डिजीज़ का, वो है अल्कोहल रिलेटेड। तो हमारे समाज में मतलब अल्कोहल एब्यूज़ हम बहुत कॉमनली देखते हैं। बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक अल्कोहल एब्यूज़ कर रहे हैं, डेली मात्रा में, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, और इससे रिलेटेड लिवर डिजीज़ जो होती हैं, लिवर फेलियर होता है। अगला जो क्रम है लिवर डिजीज़ का, वो है अब जैसा कि लाइफस्टाइल हमारी सीडेंट्री होती जा रही है, हमारे एक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब का एपिडेमिक हम देख रहे हैं सोसाइटी में। इनके बहुत सारे केसेस, और मतलब अप टू 40-50% एडल्ट्स में आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कॉमन होता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब आपस में रिलेटेड हैं और ये लिवर को डैमेज करते हैं, जिसका मेनली हम फैटी लिवर और उससे रिलेटेड जो लिवर डिजीज़ देखते हैं। इसके साथ साथ लिवर में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ डिजीज़ या कुछ ड्रग्स रिलेटेड, अगर आप मतलब बिना मेडिकल एडवाइस के बहुत सारी कोई ऐसी दवाइयाँ, हार्मफुल दवाइयाँ, पेन किलर्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लिवर डिजीज़ हो सकती हैं।
बहुत सारी बीमारियों की सर आपने बात की है, एक एक कर सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अल्कोहल की बात की, इसके बारे में बहुत सारे मिथक लगातार चर्चा में बने रहते हैं। लोग कहते हैं कि 80% लोग तो अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन सबको तो लिवर की समस्या नहीं होती है। इस बारे में मिथक दूर करिए लोगों का। तो देखिए, अल्कोहल मतलब अगर हम लिवर डिजीज़ेस की बात करें तो अगर कोई भी मेल में हम बात करें, अगर 40 ग्राम अल्कोहल पर डे उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं, और फीमेल्स में 20 ग्राम पर डे अगर यूज़ कर रहे हैं, और ओवर द ईयर्स लिवर को प्रॉब्लम होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसमें बहुत सारे जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, साथ में अगर आपको मोटापा या कोई वायरस का इन्फेक्शन ऐसा है तो ये अल्कोहल और ज़्यादा मतलब दुष्प्रभाव आपके लिवर के लिए कर सकता है। तो अगर कोई भी आदमी या औरत इस अल्कोहल ओवर यूज़ कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो 90% ऑफ केसेस में मैं बोलूँगा उनमें फैटी लिवर होने की संभावना है। फैटी लिवर एक शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन यही आगे चल के लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई अल्कोहल लेने से आपको लिवर डिजीज़ सबको होगा, लेकिन मैंने बोला अप टू 90% ऑफ केसेस जो रेगुलर अल्कोहल ले रहे हैं उसमें फैटी लिवर होता है, और यही आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेता है। तो इसकी पहचान करना ज़रूरी है, और इनिशियल स्टेजेस में पहचान करना ज़रूरी है, ताकि हम इसको रिवर्स कर सकें, आगे गंभीर बीमारी से बचा सकें। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, जब आपने फैटी लिवर बोला तो मेरे मन में सवाल उठा, फैटी लिवर आपने अल्कोहल अगर लेते हैं तो फैटी लिवर होता है, लेकिन कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें फैटी लिवर हुआ जो स्वस्थ व्यक्ति थे, जो अल्कोहल नहीं लेते थे। ये कैसे होता है? फैटी लिवर मतलब एक कॉमन शब्द है जिसमें लिवर में आप अत्यधिक फैट जमा हो रहा है ना, वसा जिसको बोलते हैं, फैट जमा हो रहा है। फैटी लिवर के मुख्यतः दो कारण हैं, एक है अल्कोहल जिसकी मैंने अभी बात करी, और दूसरा है मोटापा। तो जिनको मोटापा, शुगर, हाइपरटेंशन ये है, उनको भी फैटी लिवर होता है, लेकिन हम उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। मतलब दोनों ही बीमारियों में इनिशियल स्टेजेस में फैट जमा होता है लिवर में, लिवर सेल्स के अंदर, और उनके फंक्शंस धीरे धीरे इफेक्ट करके आगे चल के लिवर बीमारी हमारी बढ़ती है। तो मुख्यतः मैंने बोला अल्कोहल, और दूसरा है जो ओबेसिटी, डायबिटीज़, उससे रिलेटेड, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। तो ज़्यादातर जैसे अगर कोई अल्कोहल का सेवन नहीं करता है और किसी भी रूटीन टेस्ट में उनको पाया गया फैटी लिवर है, तो ये जनरली नॉन अल्कोहलिक कॉज के साथ होता है। हो सकता है उनको थोड़ा साथ में मोटापा हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो, या सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या बॉडी वेट की वजह से फैट लिवर में जमा हो रहा है। यानी कि लाइफस्टाइल भी इसमें मेन रोल प्ले करती है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो ऐसी सब बीमारियां नहीं होंगी। डॉक्टर अभिषेक, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आप जो बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, अगर शुरुआती लक्षण हम जान ले तो जाहिर तौर पर आगे इनसे बचाव किया जा सकता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि लिवर डिजीज़ेस के सिम्टम्स यूजुअली अर्ली डिजीज़ में नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है या जैसे जैसे एडवांस स्टेज की तरफ जाती है, तब हम देखते हैं कि पेट के ऊपरी राइट हिस्से में हल्का दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही है, और धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती है तो पीलिया होना, या फिर दर्द का बढ़ता जाना, वेट लॉस होना, कई बार पेट में पानी आ जाना, बेहोशी आना, मतलब ये सब फिर एडवांस लिवर डिजीज़ का सिम्टम्स हैं। इवन जब लिवर फेल होने लगता है तो फिर बेहोशी आना, खून की उल्टी होना, किडनी पे और दूसरे शरीर के हिस्सों में इसका इफेक्ट देखना। इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहें, या कौन सी जांचें होती हैं इसके लिए? सबसे पहले तो जो लोग, जैसे मैंने बोला, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, या किसी को डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो अगर उनमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, या इवन कोई इंजेक्शन अब्यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, आप अपने इंजेक्शन्स किसी को शेयर कर रहे हैं, तो इनसे भी हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का फैलाव होता है। तो अगर आपके रिस्क फैक्टर्स है तो डेफिनेटली आपको अपने लिवर की जांच करनी है। लिवर का जांच करने का आसान तरीका एक ब्लड टेस्ट के द्वारा होता है, जिसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट करके एक टेस्ट है जो कि आसानी से हर जगह, हर पैथोलॉजी लैब में उपलब्ध होगा। वो करके एक देखा जाता है कि लिवर पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है। और दूसरा आसान तरीका है एक सोनोग्राफी, जो भी ईज़िली अवेलेबल होती है, एटलीस्ट शहरों में अवेलेबल होती है। तो उसके द्वारा हम लिवर में फ़ैट तो नहीं है, लिवर की साइज़ क्या है, लिवर सिकुड़ तो नहीं रहा है, पेट में पानी आना, या
लिवर में कोई रुकावट आना, पित्त के प्रवाह में रुकावट आना, और साथ ही साथ कई बार स्टोन डिजीजेस, और ये सब भी आसानी से सोनोग्राफी के थ्रू जाना जा सकता है। तो जो इजी टेस्ट अवेलेबल हैं लेफ्टी और सोनोग्राफी है, जिससे कि एक लिवर की हेल्थ के बारे में हमको एक बेसिक आइडिया लग जाता है, और फिर अगर सिम्टम्स और हैं तो फिर डॉक्टरी सलाह से आगे अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो करना है और आगे ट्रीटमेंट करना है। सर, ये हमने जाना कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि आपने ओबेसिटी बताया, मोटापा बताया, हेपेटाइटिस बी बताया, इसके वजह से लिवर को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हमारा लिवर डैमेज है तो क्या हमारे शरीर के दूसरे अंगों को ये इफेक्ट कर सकता है? तो जैसे अगर आप डायबिटीज़ की बात करें, मैंने बोला सोसाइटी में एक एपिडेमिक है डायबिटीज़ आप ऑलरेडी देखते हैं कि हार्ट के पेशेंट्स है ना, स्ट्रोक का कारण हो सकता है, आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है, उसी प्रकार लिवर को डैमेज करेगा, फैटी लिवर और एडवांस लिवर सिरोसिस ये सब करेगा। तो या तो एक कॉमन फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है वो एक कारण हो सकता है जिसमें आप मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड देख रहे हैं, और जैसे जैसे लिवर डिजीज़ बढ़ती है आपको, अगर सिर्फ लिवर में प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे आपके दूसरे अंगों को प्रभावित करती है, आपके डाइजेशन में आपके इफ़ेक्ट आएगा, आपके किडनीज़ में इफ़ेक्ट आएगा, और साथ ही साथ जैसे बीमारी बढ़ती है तो मैंने बोला खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, है ना, ब्रेन पे असर होना, ये सब चीज़ें हम लिवर पेशेंट्स के एडवांस स्टेजेस में देखते हैं। बिल्कुल, आज वर्ल्ड लिवर डे पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपसे वर्ल्ड लिवर डे को लेकर भी एक संदेश ले लेना चाहते हैं। वर्ल्ड लिवर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई, और एक आपकी एडवाइस। तो लिवर डे यूजुअली हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, और बेसिक उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें, लिवर डिजीज़ेस के बारे में जागरूक कर सकें, जो जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जागरूक कर सकें कि वो अपने लिवर डिजीज़ के बारे में मतलब जल्दी डॉक्टरी सलाह और मेडिकल चेकअप के माध्यम से अपने डिजीज़ को इनिशियल स्टेजेस में रोकें। तो हर साल ये इसी कारणवश लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर साल लाखों करोड़ों लोगों का मौत का कारण लिवर डिजीज़ेस के थ्रू होता है। इस साल इसका जो थीम है वो है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो थीम का उद्देश्य यही है कि अगर आप में कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप अपने लिवर की जांच करें, ब्लड टेस्ट सोनोग्राफी के माध्यम से करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, और अपने डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में पकड़ें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार डिजीज़ एडवांस डिजीज़ या स्टेज बढ़ गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो सकता है, आगे आपको कैंसर का रिस्क हो सकता है, कई बार इसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, तो पहले ही इसका उपचार कर लिया जाए तो बेहतर होगा। और जैसे आपने बताया काफ़ी डेडली डिजीज़ है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। क्या वजह है कि भारत में इसके मरीज़ जो है लगातार बढ़ रहे हैं? तो पहला कारण तो है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो डिजीज़ेज़ हैं वो एक कॉमन कारण है लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस, इवन लिवर कैंसर के लिए। अब तो खैर भारत में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, लेकिन शुरुआत में ये वैक्सीनेशन ईज़िली अवेलेबल नहीं था। तो अब शायद ओवर द ईयर्स अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के कारण हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स अब कम होने लगेंगे, लेकिन अभी की जो आबादी है जो कई सालों से हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड थे या उनको टाइमली डायग्नोसिस या वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी हैं भारत में जिनको उनके इन्फेक्टेड होने की पता नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन है उनको, जो कि धीरे धीरे उनको लिवर को डैमेज कर रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। तो जानकारी का कई बार अभाव रहता है और आप टेस्ट करते नहीं हैं तो आपको ये पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो एक एडवांस स्टेज में होता है। दूसरा मुख्य कारण हमने बोला कि अल्कोहल का सेवन है। तो हमारे भारत में हम अभी भी देखते हैं या गाँव में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका मतलब एब्यूज़ करते हैं, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता है, अधिक मात्रा में या लत के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। उनको इसके दुष्प्रभाव के बारे में पता ही नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसके लत के आदी हो चुके हैं और अपने शरीर को, न सिर्फ लिवर को, पूरे शरीर को अल्कोहल के माध्यम से डैमेज कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो कि मतलब अवेयरनेस इसमें लानी ज़रूरी है कि अल्कोहल आप
कई लोग शौक़ के लिए लेते हैं, लेकिन उसका एब्यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस मात्रा में ले रहे हो और आपके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। तीसरा चीज़ जो हमने डिजीज़ मतलब लिवर डिजीज़, कॉमन लिवर डिजीज़ के बारे में बात किया, वो था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो हमारे इंडिया में अब जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब चीज़ें अब बढ़ती जा रही हैं और आगे शायद और बढ़ेंगी भी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है। हम एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल या इजी गोइंग लाइफ के आदी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या खान पान भी हमारा बहुत चेंज हो गया है, तो मोटापा भी इंडिया में अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो लिवर डिजीज़ हैं उसके बारे में भी आप जागरूक होना ज़रूरी है। आप अपने डाइट को ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने वेट को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आप हमेशा एक हेल्दी डाइट लें जिसमें कि थोड़ा फैट और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट रहे, फाइबर्स की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा अच्छे से रहे। रेगुलर एक नियमित एक्सरसाइज करें, जितना भी आप कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं। एटलीस्ट अगर 30 to 45 मिनट्स अ डे आप करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, ना सिर्फ लिवर के लिए, आपके हार्ट और बाकी हिस्सों के लिए भी अच्छा होगा। और हेपेटाइटिस बी और ए, अब बच्चों में ए का भी वैक्सीन, वायरस जो ए वायरस है उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन हमेशा अपना कंप्लीट रखें। अगर अनचाहे दवाइयों से बचें। कई बार बहुत सारे पेन किलर्स या कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर ख़रीद के कई सारे पेशेंट सालों साल लेते भी रहते हैं, जो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है उनको। तो अनचाही दवाइयाँ हमेशा मैं उनको सजेस्ट करूँगा ऐसी दवाइयों से बचें। जी, उनका असर बाद में दिखता है और ना सिर्फ लिवर, कई सारे ऑर्गन्स पे दिखता है, किडनी पे दिखता है। तो हमेशा एक डॉक्टरी सलाह से ही दवाई लें और सीमित समय के लिए लें। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अभिषेक ने कई सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन इसका सार यही निकलता है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अवेयर कर रहे हैं वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर कि अपने लिवर का खास ख्याल रखें। डॉक्टर अभिषेक, आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल में। आपने देखा होगा कि पहले की तुलना में और अभी हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। किस तरह की मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हैं लिवर की बीमारियों का इलाज करने के लिए? तो जैसा बेसिक जो हमने बताया कि ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सब चीज़ तो बेसिक टेस्ट होता ही। इनिशियल स्टेज में यही मरीज़ को ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे डिज़ीज़ प्रोसेस बढ़ती है या फिर कई बार हमें कारण का विशेष पता नहीं चल रहा है, तो फिर हमको कुछ आगे की टेस्ट ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट इजीली अवेलेबल आजकल अब होने लगा है, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम लिवर में फ़ैट का क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, कितना फ़ैट है, या फिर लिवर में हार्ट तो नहीं हो रहा है, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। एडवांस स्टेजेस में कई बार हम लिवर बायोप्सी, या मतलब एक लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके भी हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि कारण क्लियर हो जाए या डैमेज कितना है, ताकि आगे उसके ट्रीटमेंट में हमको आसानी हो। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स में एंडोस्कोपी रिलेटेड कई सारे एंडोस्कोपीज़ या ये सब की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जो प्रोसीजर की आप बता रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग अभी भी ऐसे प्रोसीजर्स कराने से डरते हैं। तो जब पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल में आते हैं, क्या उनके लिए कोई काउंसलिंग सेशन होता है? उन्हें आप ना डरें, उसके लिए क्या किया जाता है? जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमको पेशेंट्स को भी समझना ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको किस तरह की तकलीफ़ें हैं, और अकॉर्डिंगली हम आगे उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और हर मरीज़ को हम समझाते हैं। अब जैसे मैंने अब अल्कोहल की लत के बारे में बात किया, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, अब उनको पीलिया होने लगा है ना, उनको मतलब वेट लॉस होने लगा है, क्योंकि कई पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहल की लत में इतने हो जाते हैं कि खाना भी उनका, मतलब डेली जो खाना है वो इफ़ेक्ट होने लगता है, वेट लॉस हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स, अब जब तक हम उनको उनके ये अल्कोहल के दुष्प्रभाव के बारे में समझाएं नहीं और उनको आगे की चीज़ें हम नहीं बताएं कि अगर आप इस टाइम पे अपने एडिक्शन को ना छोड़ेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये जानलेवा साबित होता है। तो हर मरीज़ को ऑब्वियसली उसको समझना ज़रूरी है और उसको समझाना भी ज़रूरी है कि अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम ये एडवाइस उसको दे रहे हैं तो उसकी भलाई के लिए दे रहे हैं और उससे उसको शरीर को फ़ायदा होगा। तो जब आप अगर पेशेंट्स को अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली
अगर उनको कोई आगे टेस्ट की ज़रूरत है तो वो चीज़ को समझते हुए आगे करेंगे और ट्रीटमेंट से लाभ पा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, पेट से जुड़ी हुई कुछ कॉमन बीमारियों की हमने बात की। इन बीमारियों से तो बचाव संभव है, आप ट्रीट कर देंगे, लेकिन कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे लिवर का कैंसर हो गया, वो भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या उसके भी लक्षण काफ़ी बाद में दिखाई देते हैं? तो जैसा हमने शुरू से ही बात करी है कि लिवर डिजीज़ को जितनी हम जल्दी पहचान कर सकते हैं, हम उतना ही फ़ायदा मरीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया किसी भी कारण से, लिवर सिरोसिस मतलब आपका लिवर हार्ड हो गया है, सिकुड़ गया है, उसका फंक्शन काफ़ी तरह डैमेज हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स हैं वो हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। हम रेगुलर उनको हर 6 मंथ सोनोग्राफी करने बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जनरली इनमें ही कैंसर का प्रमाण हमें ज़्यादा दिखता है। या फिर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ऐसे पेशेंट्स में लिवर कैंसर का प्रमाण ज़्यादा दिखता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक रेगुलर डॉक्टर से चेकअप में रहें, रेगुलर 6 मंथ सोनोग्राफी करें। अगर लिवर में कोई भी चेंज है या कोई भी ऐसी गठान दिख रही है, तो इनिशियल स्टेज में अगर हम उसको पकड़ पाते हैं तो हम उसको ट्रीटमेंट प्रभावी रूप से दे सकते हैं, उसको सर्जरी के माध्यम से या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के माध्यम से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कैंसर के कीटाणुओं को समझ लीजिए आप, आम भाषा में हम उनको बर्न कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। अगर डिज़ीज़ एडवांस स्टेज में मिलती है, जब लग रहा है कि कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है या फैल चुका है, तो ऐसे मरीज़ों में ट्रीटमेंट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उनमें भी हमारे पास कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे हम डिज़ीज़ को थोड़ा प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यही है कि अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसकी पहचान जल्दी हो। जितनी जल्दी पहचान होगा उतना ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, कैंसर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि कैंसर अगर एक बार हो गया तो वापस लौटकर ज़रूर आता है। क्या लिवर के कैंसर के साथ भी ऐसा ही है? और अगर ऐसा होता है तो क्या एडवाइस दी जाती है, लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली अगर आपको एक बार लिवर कैंसर हुआ है तो और हम उसको क्योर कर पाए हैं, चाहे सर्जरी से हो, चाहे ट्रांसप्लांट से हो, चाहे कोई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर से हो, अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं तो डेफिनेटली हम उसको आगे स्क्रीनिंग फॉलोअप में रखते हैं। तो जैसे एक बार कंट्रोल करने के बाद एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स उनको रेगुलर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, ज़रूरत होता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई के माध्यम से उनको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम रखते हैं, उनको रेगुलर चेकअप करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हमेशा उनको वापस होने का रिस्क रहेगा। तो अगर स्क्रीनिंग के माध्यम से हम, अगर हुआ भी तो जल्दी हम पकड़ सकते हैं, उसको वापस ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये लिवर की जो बीमारियां हैं, बड़े लोगों में तो हो रही है, अडल्ट्स में तो हो रही है, लेकिन बच्चों में भी हो रही है लिवर की बीमारियां। जैसे हमने डिस्कस किया था कि लाइफस्टाइल अगर खराब रहती है तो लिवर की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में तो लाइफस्टाइल उतनी खराब होती नहीं है, अल्कोहल नहीं लेते हैं बच्चे, उनमें क्या वजह है? तो बच्चों में जनरली हम देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस जो कॉमन होता है, उसमें हेपेटाइटिस ए और ई वायरस आते हैं। ये वायरस यूजुअली दूषित खाने या पानी के प्रयोग से फैलते हैं, तो ये बच्चों में कॉमन है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये अगर हम लगाएं तो एक हेपेटाइटिस ए वायरस से तो हम उनको बचा सकते हैं। और दूसरा, जो कुछ जेनेटिक बीमारियां अगर होती हैं, जैसे विल्सन डिजीज़ होती है, ये बच्चों में मिल सकती हैं। उसमें फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या वो फिर हम टेस्ट के माध्यम से ही पहचान कर सकते हैं उसकी। कुछ अब मोटापा बच्चों में भी बढ़ रहा है, तो कई बार ये जो हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की बात कर रहे थे, एडल्ट्स में बात करते हैं, आजकल हम बच्चों में भी ये देखने लगे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि घर में पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको अभी से ही सही डाइट और हाँ, वो चीज़ अभी से ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि बच्चे तो टेस्ट समझते हैं लेकिन उनको बाकी चीज़ें नहीं पता। तो उनको ज़रूरी है कि उनको एक लाइफस्टाइल के बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें बताई जाए। आउटडोर एक्टिविटीज़ आजकल बच्चों की बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, अगर थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़ या कुछ खेलना बच्चे पसंद करते हैं तो उनको एनकरेज किया जाए, और लाइफस्टाइल और खान पान के बारे में भी उनको समझाया जाए, ताकि वो भी आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ना सिर्फ लिवर, बाकी भी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, जितना मैं जानती हूँ हमारा लिवर राइट में होता है। एक आखिरी एडवाइस, हमारे लिवर को राइट कैसे रखें? तो लिवर को राइट रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका
पहला चीज़ डाइट के बारे में हम बात करते हैं कि आपकी डाइट सही हो, संतुलित आहार हो। दूसरा चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल में रखें। तीसरा चीज़ मैं बोलूँगा अनचाही दवाइयों के उपयोग से बचें। डॉक्टरी सलाह से अगर ज़रूरत है आपको तो ज़रूर अवश्य दवाइयाँ लें, लेकिन डॉक्टरी सलाह से लें। चौथा चीज़ है कि जो वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं एटलीस्ट वायरल हेपेटाइटिस ए और बी के अगेंस्ट जो वो हमेशा कंप्लीट रखें। पांचवा एडिक्शन, जो हम अल्कोहल जैसे हम देख रहे थे बहुत मुख्य कारण है लिवर डिजीज़ का, स्मोकिंग टोबैको यूज़ से बचें। छठवा अपने वेट को कंट्रोल, अगर आपको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी हैं तो लिवर हमेशा आपके रिस्क में है, तो हमेशा शुगर कंट्रोल पे हमेशा ध्यान दें, अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो ये सलाह मेरी लोगों को रहेगी कि इस माध्यम से एटलीस्ट वो अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। और कोई भी सिम्टम्स हैं तो देरी ना करें, डॉक्टरी सलाह से उसको इनिशियल स्टेज में अगर हम पहचान कर लें तो ट्रीटमेंट आसान होगा, ट्रीटमेंट से पूरा लाभ मिल पाएगा, बीमारी को आगे बढ़ने से हम रोक पाएंगे। बिल्कुल, ये गोल्डन सलाह दी है डॉक्टर अभिषेक ने। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, अपने जीवन को बेहतर कर लें, ये जो आदतें, खराब आदतें डॉक्टर अभिषेक ने गिनाई हैं, अगर इनसे दूर रहें तो आप लिवर की बीमारियों से ज़रूर बच सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अभिषेक आज हमारे साथ मौजूद थे। लिवर की बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की, कौन सी बीमारियां होती हैं, लक्षण क्या होते हैं और उनसे बचाव कैसे किया जाए, अपने लिवर को राइट कैसे रखा जाए, इस सब के बारे में आज हमने चर्चा की। इसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ में आज के लिए इतना ही। किसी और विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।